सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से। आइए देखते हैं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना। तू अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। कहता है मनुष्य की संतान, तू अपनी दृष्टि में कभी समझदार मत बनना और निराल अपने दृष्टि में समझदार बनकर अपने समझ का ही सहारा लेकर उसी के अनुसार जीवन मत जीना। क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि होती है और मनुष्य का जो समझ होता है ना, वो मनुष्य को विनाश की तरफ लेकर जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपनी समझ का कभी सहारा नहीं लेना, परंतु हर काम, चाहे जो काम हो, उसमें अपनी समझदारी की सहारा मत लेना। क्या करना? कहता है वरन संपूर्ण मन से उस यहोवा पे भरोसा रखना। संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। कहता है सारे दिल, सारे मन से उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और कहता है उसी को स्मरण करना और उसको स्मरण करके सब काम करना, सारा काम करना, उसको याद करके उस परमेश्वर को। जब हम परमेश्वर को याद करके सारा काम करते हैं तो वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहता है जब परमेश्वर को स्मरण करेगा, उसको याद करेगा और उसको पुकारेगा, तो वह क्या करता है? वचन कहती है कि वह सीधा मार्ग निकालता है। किसी भी बात के लिए वह सीधा मार्ग निकालता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन के किसी भी काम के लिए अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जिस परमेश्वर यहोवा ने हमें बनाया है, उसने ये भी कहा है, उसने ये भी कहा है कि तुम मेरी सुनना, मेरी मानना, मेरी आज्ञा के अनुसार जीवन जियो। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह कहता है, वह परमेश्वर जिसने हमें बनाया, हमें जीवन जीने के लिए विधि तैयार की है। जब हम उस विधियों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ रहता है। जब हम अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी समझ के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन कष्टदायी होता है और विनाश की तरफ। इसीलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करना। हर काम के लिए उस परमेश्वर को स्मरण करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी तुम्हारे किसी भी काम के लिए वह सीधा रास्ता निकालेगा। जो रास्ता तुम्हें कठिनाई की तरफ नहीं, परंतु आसान की तरफ जाए। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहे दुख में हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, परेशानी में हो, घर की समस्या, परिवार की समस्या, बीवी बच्चों की समस्या, रोजी रोजगार की समस्या, कोई भी समस्या हो,
तो अपनी समस्या का निदान के लिए अपनी बुद्धि, अपनी समझ को नहीं चलाना चाहिए। हमें उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उसके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए अवश्य कि वो हमारे लिए एक नया मार्ग निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन का रक्षक है। इसीलिए उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और उसकी आज्ञाओं के अनुसार बने रहिए। जरूर है कि वो आपके जीवन में अनमोल आशीषों को प्रकट करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता है परमेश्वर, तूने बड़े सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म किए पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को दे और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके प्रतिफल को देता। और मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए और हर एक के जीवन में, हर एक के घर में तेरा उद्धार होने पाए, उद्धार उतरने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, इनके द्वारा कोई भी पाप, कोई गुनाह हुआ है, हर एक पाप, हर एक गुनाहों को क्षमा करने प्रभु हम प्रार्थना करते। प्रार्थना सुनने वाले हे परमेश्वर यदि बीमार है तो हे परमेश्वर उन्हें स्पर्श करता कि उनकी बीमारी दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु हमें तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि हे परमेश्वर, इन सब के सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, जिसके आंखों में बीमारी हो निकल जाए, जिसके कान में बीमारी हो निकल जाए, जिसके मुंह में बीमारी हो निकल जाए, दांत में बीमारी हो निकल जाए, जिसके नाक में बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके गले में परेशानी हो उसके गले की परेशानियां दूर हो जाए, जिसके सीने में परेशानियां, सीने की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके पेट में तकलीफ हो, पेट की सारी बीमारियां निकल जाए, जिसके कमर में दर्द हो उसके कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट होने पाए, जिसके रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में गठिया बात हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां हो सारी बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु तेरे नाम में आदेश करता हूँ, क्योंकि तेरे नाम की आज्ञा धरती, आकाश, आंधी तूफान पूरी सृष्टि मानती, इसलिए प्रभु तेरे नाम की आज्ञा देते हैं। तेरे नाम की हे परमेश्वर, तेरे नाम की आज्ञा के अंदर सामर्थ्य प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, सामर्थ्य हर एक के ऊपर उतरने दी। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वह पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जितने भी है परमेश्वर नौकरी के तलाश में, उनके नौकरी पे आशीष दे, ताकि उन्हें नौकरी मिलने पाए, रोजगार तलाश में रोजगार मिल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े और उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार हो। जितने प्रार्थना सुनने वाले पिता, आज उनके जीवन में नई आशीष आने पाए, आज उनके ऊपर तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य उतरे, जितने बीमार वे चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित वे छुटकारा पाए, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में नई नई आशीष आने पाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।